वेलकम टू ब्रह्मास्त्र क्लासेस। चलिए आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स कवर करने जा रहे हैं। आज पहला चैप्टर जो है एसएससी जीडी के लिए सर्ट्स एंड इंडाइसेस, पहला चैप्टर हम कवर करेंगे। इस चैप्टर को हम आइए क्वेश्चन के जरिए ही समझते हैं। डेफिनेशन तो पूछी जाती ही नहीं है, तो क्वेश्चन के जरिए हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में मोटा मोटा बता दें तो क्या पढ़ना है, जैसे वर्गमूल पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, घातांक के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, घातें बहुत सारी लगी होंगी, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट तक दिया है। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। पहले इसको हम, क्वेश्चन पहला है इसलिए हम इसका फुल सॉल्यूशन जानेंगे। जो ये वैल्यू दी गई है √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको हम कुछ मान लेंगे। तो मैं मानता हूँ इसको x बराबर, पुट x इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, हमने इसको x मान लिया। अगर हम इतने पार्ट को देखें, √12 प्लस √12 प्लस √12, तो ये भी तो x है। इसको डॉट डॉट करते जाएं तो ये भी तो x बनना है ना, क्योंकि x बराबर हमने इस सबको माना था। तो इसको अलग से लिखें तो भी ये x माना जाएगा ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस नहीं सॉरी x इक्वल टू √12 प्लस x, जहाँ से रिपीटेशन हुआ है देखो 12 प्लस √12 था, जहाँ से रिपीटेशन कहाँ से हुआ है √12, वहाँ से हम उसको वापस से x रख देते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स, दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। आपको द्विघात समीकरण आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसको क्या करेंगे, हमको ऐसे तोड़ना है इसको दो पार्ट में, कि इंटू करने पर -12 आए और जोड़ने पर -x आए। तो 4 इंटू 3 -12 आएगा, -4 प्लस 3 -12 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो -x आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं, -4 हो जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x -4 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। x -4 x प्लस 3 बराबर 0। इसको अलग अलग लिख लेंगे तो एक में आएगी वैल्यू x बराबर x -4 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगी 4, और इस तरफ x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3। -3 को लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। माइनस का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये फिर क्या चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, जो कि अभी हमारे सिलेबस में है नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं है। 12 प्लस कुछ जुड़ रहा है, उसका रूट पूछा जा रहा है, तो उसका तो प्लस ही में आएगा ना, तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x बराबर 4, क्योंकि x बराबर 4 है और x को ही हमने ये माना था, तो इसका आंसर आ गया 4। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से समझते हैं। शॉर्ट क्या ट्रिक है कि यहाँ हम कुछ x मानते हैं और यहाँ इंटू है y, तो y की वैल्यू यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है 1 है, और x की वैल्यू क्या है 2 है। क्या है, कुछ नहीं लिखा होता है जब यहाँ, तो इसको क्या माना जाता है 2, क्योंकि इसकी वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो जो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो उधर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 माना गया है। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, कितने के अंतर पे, 1 के अंतर पे, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, हमें उसके फैक्टर करने हैं। 1 के डिफरेंस पे हमें 2 फैक्टर करने हैं। यहाँ ये x बताता है ये कितने फैक्टर करने हैं, और y बताता है कितने के डिफरेंस पे फैक्टर करने हैं। तो 1 के डिफरेंस पे करने हैं 2 फैक्टर करने हैं, तो इसके 12 के फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे 1 की डिफरेंस है, 4 3 जा 12, 1 का डिफरेंस है। देखो y बराबर यहाँ कुछ नहीं था तो 1 मानते हैं, बताइए यहाँ कुछ नहीं था तो 2 मानते हैं। तो और 2 फैक्टर करने हैं, x बताता है और y बताता है 1 के डिफरेंस पे, 4 3 जा 12। जो बड़ी वैल्यू होगी, अगर यहाँ प्लस वाला साइन है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगर माइनस वाली वैल्यू होती तो हम छोटा वाला आंसर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उस पर आप लोग डिटेल से बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए
ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको अब आप लोग सॉल्व करके बताइए शॉर्ट ट्रिक से। इसको और हम लॉन्ग मेथड से देखेंगे, इसके बाद हम सारे शॉर्ट ट्रिक से ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाइए। यहाँ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ हम 2 मानेंगे, और इनटू में क्या है बाई की जगह क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो हमें इसके क्या करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं। यहाँ वाला क्या बताता है, कितने फैक्टर करने हैं, यहाँ बताता है कितने के डिफरेंस में करने हैं। इनटू में जो होता है वो बताता है कितने के डिफरेंस में करने हो, यहाँ जो होता है वो बताता है कितने फैक्टर करने हैं। तो इसकी हमें 2 फैक्टर करने हैं, कितने के डिफरेंस पे, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 के डिफरेंस पे इसके 2 फैक्टर करने हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होंगे, वो 2 फैक्टर होंगे 8 और 7, क्योंकि 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। और यहाँ प्लस का साइन है, तो हमें कौन सी बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लॉन्ग मेथड से करके भी देख लेते हैं, एक इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको x मान लेंगे, ठीक है। x के बराबर रखा 56 प्लस रूट 56 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब हमें x के बराबर मान लिया इसको, और इस इधर भी अगर हम इसको ना देखें, इसको कवर कर लें, तो ये क्या दिख रहा है, ये भी x दिख रहा है, ये भी x दिख रहा है। तो जहां से रिपीट करता है, जैसे अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, रूट है ना पहले, फिर रूट यहाँ आया, तो इतनी वैल्यू को वापस से x पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस x इक्वल टू रूट 56 प्लस x, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 56 प्लस एक्स, दोनों को एक साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, जी का क्या बन गया है, ए बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों कॉमन है, देखो जिसको नहीं आता है वो एक बार देख ले, यहाँ दोनों कॉमन है, तो दोनों में से एक टर्म कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 क्या बचेगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको रखते हैं, क्योंकि ये 0 के बराबर है दोनों, इनटू में, जिसको पता ना हो वो देखे, ध्यान से देखे, x माइनस 8 x प्लस 7 है, इनटू में है ये, तो इसको अगर एक को इस तरफ ले जाएंगे तो 0 अपॉन में जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको एक बार इसको लेगा तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, -7। माइनस वैल्यू लेंगे नहीं, हमने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू लेंगे 8, तो इसका आंसर 8 आ गया, ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप तब तक। अब इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताइए, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब इसको हम फुल मेथड अब देख चुके हैं, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। यहाँ जो लिखा है उतने फैक्टर करने हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो क्या मान, अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2, और इनटू में जो लिखा रहता है उतने डिफरेंस में करने होते हैं, इनटू में कुछ नहीं है 1 है, तो 1 के डिफरेंस में इसके फैक्टर करने हैं। करिए आप लोग तब तक, चलिए मैं बताता हूँ इसके फैक्टर कुछ नहीं लिखा है, 2 फैक्टर करने, कितने के डिफरेंस पे, 1 के डिफरेंस पे करने हैं। देखते हैं कौन कौन से हुए, 7 और 6, 7 6 जा 42 होगा, 7 6 42, बाइलिंगुअल चलेंगे अपन लोग, 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो प्लस का साइन है, यहाँ साइन भी देखना है, प्लस का साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा, 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोग फिर से करके बताना। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, मुझे पता है बहुत से लोगों ने इसका आंसर 7 दिया होगा। भैया यहाँ साइन देख लो, साइन चेंज है, माइनस का साइन है, तो इसके 2 फैक्टर तो करेंगे, सेम प्रोसेस है, तो इसके 2 फैक्टर करेंगे, 7 6 जा 42 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं है, अब यहाँ माइनस का साइन है, तो अब की बार छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा, तो इसका आंसर 6 आएगा। जब यहाँ प्लस रहेगा तो आंसर बड़ा फैक्टर आएगा, जब यहाँ माइनस रहेगा तो आंसर छोटा वाला फैक्टर आएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट था प्लस साइन वाला अंडर रूट के अंदर हो, दूसरा कॉन्सेप्ट है माइनस साइन वाला अंडर रूट के अंदर हो, तो अब क्या करेंगे, तो माइनस साइन वाला अंडर रूट के अंदर हो तो छोटे वाले फैक्टर को हम आंसर मानते हैं, ठीक है। तो 7 6 42 होता है, इसका आंसर 6 आ जाएगा। इसके फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन 1 के डिफरेंस पे 7 6 42 केवल एक ही आएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर छोटा वाला फैक्टर लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आप करके बताइए, ठीक है। नोट कर लीजिए जब तक इसको, ये है अगला क्वेश्चन, इसको करिए।
यहाँ साइन का जरूर ध्यान देना है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ भी दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट था प्लस वाला, ये है माइनस वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ माइनस है, इसके दो फैक्टर करेंगे। यहाँ देखो वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, सेम वैल्यू है, यहाँ वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई है। तो इसके दो फैक्टर करेंगे, कौन कौन से? 4 3 या 12। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 के डिफरेंस पे करना है। यहाँ वाला इनटू में जो होता है वो डिफरेंस बताता है, जो यहाँ होता है वो कुछ नहीं है, तो इसका मान क्या मानते हैं? 2, क्योंकि √2 का मान तो 1/2। तो ये क्या बताता है? कितने फैक्टर करने हैं? 2 फैक्टर करने हैं, ये बताता है। यहाँ इनटू में जो होता है वो होता है कितने के डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 3 या 12 होगा। ठीक है, 2 फैक्टर होगा। अब यहाँ कौन सा साइन है? साइन देखेंगे, माइनस साइन है, छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो अब यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो इसको हमें उसी तरीके से देखना है। तो अगर हम इसको देखें तो x² को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो क्या बचेगा? अंडर रूट। तो पहले वाला फॉर्मेट ही बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर लें, या फिर इसको इस तरफ भेजते हैं, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया हमने। तो x बराबर √, ये तो पता ही है हमें, करना आता है। 3 2 या 6, प्लस का साइन है, यहाँ बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 3 आ जाएगा। नोट करिए, ये फॉर्मेट देखना है हमें, पहले वाले फॉर्मेट की तरह बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम पहले वाले फॉर्मेट की तरह बनाएंगे। तो स्क्वायर इस तरफ था तो स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो इस यहाँ का स्क्वायर चला जाएगा, उस तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 20 इक्वल टू √12 प्लस √12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हमें ए वाला फॉर्मेट पता है, ये इस तरफ वाला है, लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। ए वाला हमें फॉर्मेट पता है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 या 12, प्लस का साइन है, बड़ा वाला फैक्टर, इस तरफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 4। तो ये क्या हो गया? x² माइनस 20 इक्वल टू 4। 20 को इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? x² बराबर 24। x बराबर आ जाएगा √24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें डरना बिल्कुल नहीं है। इस तरफ वाले को अभी हम ध्यान में बिल्कुल नहीं देंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, इस वाले फॉर्मेट को हम जानते हैं, इस वाले फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। तो इस तरफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो x² माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 4। x² बराबर 24, x बराबर हो जाएगा √24। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 8 3 या 24 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर किससे? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √6 इंटू 4। तो यहाँ से हम 4 को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2√6 भी लिख सकते हैं, √24 भी लिख सकते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब की बार क्यूब रूट दिया गया है। क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 प्लस क्यूब रूट 60 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। हम पहले देखेंगे, चलिए आपको वो फैक्टर फिर से फॉर्मेट फिर से याद दिला देते हैं कॉन्सेप्ट वाला। अगर कुछ भी अंडर रूट में दिया हो, माना कोई ए वैल्यू अंडर रूट में दी है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स दिया हो, यहाँ इंटू में कुछ वाई हो, ठीक है, इंटू में वाई हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो जो ये वाई हो बताता है, ये बताता है कितने डिफरेंस पे फैक्टर करने हैं, कितने डिफरेंस मतलब कि कितने अंतर पर गुणनखंड खंड करने हैं। इंग्लिश वालों के लिए गुणनखंड जो है वो फैक्टर। ठीक है, कितने डिफरेंस पे फैक्टर करने हैं। और जो यहाँ जो एक्स होता है वो क्या बताता है? वो बताता है कितने फैक्टर
गुणनखंड करने हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अंडर रूट में कोई वैल्यू ए दी हो डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स, और ऐसा लिखा हो ऊपर एक्स नीचे वाई, इंटू में कुछ इंटू में हो, तो ये एक्स जो होता है वो बताता है कितने फैक्टर करने हैं, और वाई बताता है कितने डिफरेंस यानी कि कितने अंतर में फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। किसके? ए के। कितने फैक्टर करने हैं, कितने डिफरेंस में फैक्टर करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो इंटू में कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और यहाँ क्या दिया है? 3 दिया है, तो इसका मान क्या है? 1/3 है। जो यहाँ ये 1 क्यूब रूट दिया है तो इसका मतलब 1/3 होता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? कितने फैक्टर करने हैं, तो यहाँ 3 है, इसके 3 फैक्टर करने हैं। कितने के डिफरेंस में करने हैं? 1 के डिफरेंस में करने हैं। कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 60 के इतने कितने 3 फैक्टर करने हैं, 1 के डिफरेंस में करने हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर? 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इसका आंसर कौन होगा। अब तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, वहां तो आप कहोगे कि आपने बताया था जो बड़ा होगा प्लस का साइन लिखेंगे, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ कौन सा फैक्टर होगा? तो यहाँ जो मिडिल टर्म होगा वही आंसर होगा, जो मध्य वाला पद होगा वही आंसर होगा। 3 4 5 दोनों के मिडिल वाला टर्म क्या है? 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बताता है कितने फैक्टर करने हैं, और इंटू में जो होता है वो बताता है कितने डिफरेंस में करने हैं। इसके 3 है यहाँ, तो 3 फैक्टर करने हैं। 60 के 3 फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 के डिफरेंस में फैक्टर है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। अब इसमें वैल्यू कौन सी होगी, कौन सा आंसर होगा? तो मिडिल वाला जो टर्म होगा वही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लीजिए जब तक इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 720 प्लस क्यूब रूट ऑफ 720 प्लस क्यूब रूट ऑफ 720। ठीक है, इसको भी कैसे करेंगे? यहाँ 3 दिया है, इसके यानी कि 3 फैक्टर करेंगे। कितने के डिफरेंस है? 1 के डिफरेंस पे। तो 0 को हम हटा भी सकते हैं। 0 को हटाएंगे क्योंकि 0 को इसलिए हटा देंगे क्योंकि एक फैक्टर इसका 10 जरूर आएगा। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर 10 आएगा। अब इसके बाकी के 2 फैक्टर क्या आएंगे? तो इसके फैक्टर करते हैं, तो एक आएगा 8 9 या 72 होता है, 8 9 या 72, और तीसरा फैक्टर हो जाएगा 10। मिडिल टर्म क्या है? 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, 8 9 या 72, 72 इंटू 10 कितना आएगा? 720 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये बताता है कितने फैक्टर करने हैं, जो इंटू में होता है कितने के डिफरेंस में करने हैं। तो यहाँ क्या है? 1 है तो 1 के डिफरेंस में करना है। तो 72 के कितने फैक्टर करें? 8 9 या 72 इंटू 10, क्या आंसर आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नोट कर लीजिए तब तक दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 990 प्लस क्यूब रूट ऑफ 990 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसके 990 के कितने फैक्टर? 3 फैक्टर करने हैं, 1 के डिफरेंस पे करने हैं। ठीक है, सोचिए कौन कौन से फैक्टर होंगे, लगाइए लगाइए दिमाग। चलिए बताते हैं। इसके फैक्टर होंगे, एक तो होगा 9 इंटू 10, 90 इंटू 11, क्या आ जाएगा? 9 इंटू 11 क्या आ जाएगा? 99 इंटू 10, 990 आ जाएगा। ठीक है, इसका बीच वाला टर्म क्या आ जाएगा? आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन आने हैं। नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।